तो आज मैं इस पूरे मामले का स्वाति मालीवाल जी का और भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है, इसके तार आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इस तार जुड़ने का क्या प्रमाण है, मैं आपके सामने रख रही हूं। नंबर 1, आप सब जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि वो विपक्ष के नेताओं पर ईडी के केस करते हैं, सीबीआई के केस करते हैं, पुलिस के केस करते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के केस करते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो के केस करते हैं और उस केस के आधार पर धमकियां देकर स्क्रू टाइट करके उन नेताओं को या तो ब्लैकमेल करते हैं या भारतीय जनता पार्टी में लेके आते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार रहमान। दर्शकों, स्वाति मालीवाल के उस आरोप के लगाए जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से जेल की हवा खाएंगे और जो आरोप उन पर इससे पहले लगाए गए थे, जिसमें वो लगभग 50 दिनों तक जेल में काटने के बाद जेल से बाहर आए थे जमानत मिलने पर सुप्रीम कोर्ट से, उससे पहले ही फिर से एक बार गिरफ्तारी के जो ख़तरा आप कह सकते हैं कि देखने को मिल रहे थे, वो कहीं ना कहीं फ़िलहाल तो टल गए। लेकिन फिर से एक बार ये मामला चर्चा का विषय इसलिए बन रहा है क्योंकि दिल्ली में जो छठे चरण का फेज़ का मतदान होना था वो हो चुका है और दिल्ली की सभी सीटों पर मतदान हो चुका है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जेल वापसी के दिन जो है वो करीब आ गए हैं। 2 तारीख को उन्हें एक बार फिर से हाजिरी देनी है अपनी, जिस मामले में उन्हें जमानत मिली है। और साथ ही आप ये मान करके चलिए कि स्वाति मालीवाल वाला मुद्दा एक बार फिर से गर्माता नजर आएगा और जिसके आसार भी देखने को मिल रहे हैं। स्वाति मालीवाल के ऊपर खुद आम आदमी पार्टी ने भी अब पूरी तरीके से मोर्चा खोल रखा है। आपको याद होगा जब ये आरोप लगाए गए थे बीते जो कुछ हफ्ते पहले, उस समय किस तरीके से आतिशी ने वीडियो जारी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है स्वाति मालीवाल के ऊपर कई बड़े आरोप लगाए थे और ये भी कहा था कि ये इनका काम है और इस तरीके से आरोप ये लगाती रही हैं अलग अलग चेहरों पर। सोचिए कि राज्यसभा की सांसद है आम आदमी पार्टी से वो, उसके बावजूद भी मात्र कुछ जो है एक आरोप लगाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से उन पर अब खुद ही पलटवार करती हुई नजर आ रही है। आइए आपको ये बयान सुनवा देते हैं दर्शकों, जो आतिशी ने दिया था उस समय और उसका अब क्या लेना देना है इस पूरी रिपोर्ट से, वो भी आपको आगे बताएंगे। पहले आप इस बयान को सुनिए। अब सरासर झूठ है। वो ऊंची आवाज में पुलिस कर्मियों को ललकार रही हैं, धमका रही हैं और वो कहीं पर भी उनको शिकायत करती नहीं नजर आ रही हैं कि उनके साथ कुछ गलत हुआ। वो कहीं पर विभव कुमार जी पर इशारा करती हुई नहीं आ रही हैं, कहती हुई कि इन्होंने मुझ पे हमला किया, बल्कि वो विभव कुमार जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं, ऊंची आवाज में कर रही हैं। तो कल जो वीडियो सामने आया उसने पूरे देश के सामने स्वाति मालीवाल जी के आरोपों का पर्दाफाश कर दिया। आज एक दूसरा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये सीएम आवास के गेट के सीसीटीवी की फुटेज का वीडियो। ये भी स्वाति मालीवाल जी के झूठ को सामने रख देता है, क्योंकि अगर आप सबने ये एफआईआर देखी है जो स्वाति मालीवाल जी ने फाइल करी है, उसमें वो ये कहती हैं कि मुझ पर इतना हमला हुआ कि मैं चल नहीं पा रही थी, कि मैं बेहोशी की हालत में थी, कि मैं बैठ गई, कि मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी, मैं दर्द से कराह रही थी। ये सब स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में लिखा। लेकिन सीएम रेजिडेंस का गेट का सीसीटीवी का फुटेज ये साफ साफ दिखाता है कि स्वाति मालीवाल जी
आराम से, तेज स्पीड से, बिना किसी परेशानी के चल के हाई स्पीड पर बाहर जा रही हैं। बाहर जाके भी वो पुलिस की एक महिला कर्मी को धक्का देती हैं, पुलिस वालों को हड़का रही हैं, अपनी उंगली दिखा रही हैं, ये दिख रहा है कि उन्हें डांट रही हैं। कहीं पर भी स्वाति मालीवाल जी के कपड़े नहीं फटे हुए, कहीं पर भी तो आपने सुना दर्शकों, आखिरकार ये जो सारी बातें कही गई है, क्या इस पर भरोसा करके जो है स्वाति मालीवाल को पूरी तरीके से कटघरे में खड़ा कर देना चाहिए और उनके ऊपर जो है ये यकीन कर लेना चाहिए कि आम आदमी पार्टी जो बातें कह रही है वो सच है। चूँकि स्वाति मालीवाल खुद महिला आयोग से लंबे समय तक जुड़ी रही हैं और लगातार वो जो है महिलाओं को इंसाफ दिलाने का काम करती रही हैं, और ख़ुद जब उनके ऊपर बीती और उन्होंने ये आरोप लगाए तो फिर इस पर राजनीतिक विश्लेषकों का या फिर आप कहें कि राजनीतिक जानकार जो हैं, जो इस तरीके के मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, वो ये भी एक जो है इसका एंगल निकाल रहे थे और कह रहे थे कि हो सकता है कि बीजेपी क्या अपने राजनीतिक मकसद को साधने के लिए सब करवा रही हो। हालांकि इसकी पुष्टि वो खुद नहीं कर पा रहे थे। इस पूरे मामले पर अब ये भी कहा जा रहा है क्या अब चुनाव हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है दिल्ली की सीटों पर, तो क्या ये मुद्दा दब जाएगा, क्या ये मुद्दा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, या फिर आप कहें कि अगर वाकई मान लें एक टाइम के लिए कि ये बात सच भी हो तो बीजेपी इस पूरे मामले को उस तरीके से उठाती हुई भी नज़र नहीं है। और अब जबकि छठे चरण के फेज़ में दिल्ली की तमाम सीटें निपट चुकी है, वोटिंग हो चुकी है, तो अब ऐसे में उनको राजनीतिक लाभ क्या मिल पाएगा। फिलहाल अगर देखा जाए दर्शकों, तो ये भी माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल और ईडी सीबीआई का ये जो मामला है, स्वाति मालीवाल वाला जो मुद्दा है, इसको और दिनों तक जीवित भी रखा जा सकता है, क्योंकि अगले ही महीने अगले साल ही जो है विधानसभा के चुनाव भी है दिल्ली में। तो अब ऐसे में क्या इसका राजनीतिकरण और भी ज़्यादा तेज़ी से होगा और इससे क्या सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। आइए एक पक्ष और सुनाते हैं। तो आज मैं इस पूरे मामले का स्वाति मालीवाल जी का और भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है, इसके तार आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इस तार जुड़ने का क्या प्रमाण है, मैं आपके सामने रख रही हूं। नंबर 1, आप सब जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि वो विपक्ष के नेताओं पर ईडी के केस करते हैं, सीबीआई के केस करते हैं, पुलिस के केस करते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के केस करते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो के केस करते हैं, और उस केस के आधार पर धमकियां देकर स्क्रू टाइट करके उन नेताओं को या तो ब्लैकमेल करते हैं या भारतीय जनता पार्टी में लेके आते हैं। हमने देखा है कि विपक्ष के ऐसे नेताओं की लाइन है जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो अजीत पवार हो, जिनके ऊपर केस हुए, जिनका स्क्रू टाइट किया गया और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में गए। उसी तरह से स्वाति मालीवाल जी पर भी भारतीय जनता पार्टी की एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक केस किया हुआ था। ये केस दिल्ली कमीशन फॉर विमेन में इलीगल रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज के बारे में केस था। ये केस कई सालों से चल रहा है, इसमें एफआईआर हो गई है, इसमें चार्जशीट हो गई है, और अब इस केस में सजा का, कन्विक्शन का समय पास आ रहा है। हमारा ये मानना है कि इसी केस को आधार बनाकर जेल की धमकी देकर, सजा की धमकी देकर स्वाति मालीवाल जी पर दबाव बनाया जा रहा है, उनको इस षड्यंत्र का हिस्सा बनाया जा रहा है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कैसे दिख रहा है, उनकी पूरी मशीनरी एमएचए से दिल्ली पुलिस तक कैसे काम कर रही है,
उसका दूसरा प्रमाण। तो आपने सुना दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिल पाएगी, क्या वो इस मामले में बरी हो पाएंगे, क्योंकि उनके घर पर ही घटी ये घटना है, तो जाहिर सी बात है कि उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।